नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे कांग्रेस के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या लगता है आपको कि कांग्रेस में राहुल गांधी सदर बनेंगे या फिर और कोई सदर बनेगा? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस में काफ़ी दिनों से ये बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि अब एक मुस्तकिल सदर मिले, क्योंकि सोनिया गांधी अबूरी सदर हैं, मुस्तकिल सदर नहीं हैं। फिर सोनिया गांधी की सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा बोझ डालना ठीक नहीं है। एक ऐसा कांग्रेस को सदर चाहिए जो सरगर्म रहे, एक्टिव रहे। और इसलिए ये बहरान पैदा हुआ था 2019 में कि जब आम इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त हुई तो राहुल गांधी ने ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था और काफ़ी इस पर हंगामा भी रहा। लोगों ने इस्तीफ़ा वापस भी किया, मजलिस आमला ने भी कहा कि इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जाएगा और सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ राहुल गांधी ज़िम्मेदार नहीं। इस तरीके की बातें सामने आई थी, लेकिन राहुल गांधी माने नहीं और अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया। अभी भी कांग्रेस का एक बड़ा तबका है जो ये बात कहता है कि दरअसल कांग्रेस ने दिसंबर 2022 तक राहुल गांधी को सदर चुना था, इसलिए वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें और वो क़यादत करें। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं शशि थरूर और रुकन पार्लियामेंट भी हैं और बहुत तालीम याफ्ता शख्स हैं। तो उन्होंने फिर कल ये बात उठाई कि कुल वक्ती सदर चाहिए और राहुल गांधी अपना या तो वापस इस्तीफ़ा वापस ले लें या फिर वो एक इंतखाब कराया जाए और नया सदर चुना जाए जो कुल वक्ती सदर हो, क्योंकि सोनिया गांधी कुल वक्ती सदर नहीं है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अब नहीं संभाल सकती हैं। सरपरस्ती तो कर सकती हैं, लेकिन सदर को जो टाइम देना होता है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की सताइश भी की। उन्होंने कहा कि कोविड का मामला हो, यानी कोरोना वायरस के मामले में हो या जो चीन की दरअंदाजी हो, ये मामला हो, इसमें राहुल गांधी ने बहुत ही दूरंदेशी से काम लिया और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वो इस बात के अहल हैं, उनके पास क़ुव्वत भी है, सलाहियत भी है कि वो कांग्रेस की सदारत को कबूल कर लें। तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये सही है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को एक मुस्तकिल सदर चाहिए और मुसलसल मीटिंगें। देखिए, आप इस तरीके से देख लीजिए कि बीजेपी हुकूमत में होने के बावजूद बहुत एक्टिव रहती है, उनके प्रेसिडेंट हों या उनके और जो भी लोग हों। कांग्रेस में उस किस्म की एक्टिवनेस नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस में हो सकता है एक दूसरे से मिलने में ही बड़ी मुश्किल आ जाए। अगर आपको अहमद पटेल से मिलना है तो एक मतलब आसान काम नहीं है, अगर गुलाम नबी आज़ाद से मिलना है तो आसान काम नहीं है। अभी मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी से मिलना हो तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, कांग्रेस की बर्बादी की एक वजह ये भी है कि वहाँ मिलना बड़ा मुश्किल होता है किसी से, बहुत रीच जो है नहीं है। जबकि आज की तारीख़ में मतलब ज़रूरी है कि एक्सेस वहाँ पे हो लोगों की, वहाँ पे लोग आसानी से मिले और अपनी राय दें और राय के मुताबिक काम हो। यूपी में देख लीजिए आप, उसकी बेहतरीन मिसाल, यूपी में कांग्रेस खड़ी हो रही है और उसकी वजह प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की एक्सेस है, वहाँ जो चाहता है मिलता है, बात करता है और काम होता है और वहाँ लोग देखिए बिल्कुल दिल से लग गए हैं यूपी में। तो इस तरीके से सेंटर में भी करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये शशि थरूर का बहुत सही तजिया, और चूँकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट क्योंकि मैं भी 2005-06 से कांग्रेस कवर कर रहा हूँ, मुझे 15-16 साल कांग्रेस कवर करते हो गए, तो इसलिए भी मुझे थोड़ा बहुत इल्म है कांग्रेस के बारे में और उसी बुनियाद पर मैं ये बात कह रहा हूँ। जी मुमताज़ साहब, एक और अहम सवाल है कि राम मंदिर के ताल्लुक़ से जो कांग्रेस का बयानात आते रहे, इसको आप किस तरीके देखते हैं और ख़ास तौर से इसका सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, भूमि पूजन के ताल्लुक़ से सब ने, कांग्रेस, राहुल गांधी ने भी खैर मकदम किया और प्रियंका गांधी ने भी खैर मकदम किया, तो उन्होंने खैर मकदम किया। देखिए, कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो हम मानेंगे और ये
कांग्रेस का स्टैंड नहीं बल्कि पूरे मुल्क का स्टैंड था। ख़ास तौर से मैं मुस्लिम तबके की बात करता हूँ कि मुसलमानों ने हमेशा ये बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा हम वो मानेंगे। अब ये फ़ैसला कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ ये एक अलग मौजू है, लेकिन मुसलमानों ने उस फ़ैसले को माना। जब फ़ैसला मान लिया सब ने, तो अब जाहिर सी बात है कि जब फ़ैसला मान लिया और ये बात तय हो गई कि वो जगह राम मंदिर के लिए दे दी गई, तो अब उसमें भूमि पूजन हो, राम मंदिर की तामीर हो, जो भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे में अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी ने कहा, लेकिन जो एक राम राज की बात हो रही थी, जो उन्होंने कहा कि राम का जो किरदार है, जो उसकी याद दिलाई है, सबको साथ ले चलने की जो बात कही है, तो उस पर जो जुमले हैं उस पर गौर करना चाहिए, बजाय ये कि फ़ौरन हम रिएक्ट कर दें कि उन्होंने हिमायत की। तो भाई मुखालिफ कौन था, कौन खिलाफ खड़ा था? भाई मुसलमानों ने भी सब्र किया, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला माना। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी ज़मीन, तो अब वहाँ तो राम मंदिर ही बनेगा। या तो अगर सुप्रीम कोर्ट ज़मीन न देता और उसके बाद बनाया जाता तो एक बात थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन दे दी, सारे मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, जैसे भी है, मैं ये बात कह रहा हूँ बार बार कि उस पर नहीं, लेकिन एक कोर्ट का फ़ैसला और सब ने मुत्तहिदा तौर पर उस चीज़ को माना, तो अब वहाँ तो मंदिर बनेगा ना। जब हम तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि इसको देखिए, हमेशा सियासत को सियासत के तरीक़े से हमें लेना चाहिए और मज़हब और दूसरी चीज़ों को दूसरे तरीक़े से। उसमें सियासत को आप मज़हब के आईने से मत देखिए, सियासत को आप सियासत के आईने से जब तक नहीं देखेंगे, आपका जहन बड़ा नहीं होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सियासत को सियासत की नज़र से देखना पड़ेगा और हिकमत बहुत बड़ी चीज़ होती है। कुरान जो है वो कुरान हकीम कहा गया है, हाँ? लेकिन इत्तेफाक ये है कि मुसलमान जो है हिकमत से ही बिल्कुल बेबहरा हो गया है। वो हकीम व दाना जो उसके यहाँ जो हिकमत होनी चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही है, वो जज्बाती हो जाता है और मतलब बस जिस तरीके से फेसबुक में चीज़ें चल रही थी उससे क्या हासिल होगा, हाँ? तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिसाइज़ करना बहुत जल्दी कि उन्होंने ये बयान दे दिया, उन्होंने ये बयान दे दिया, मैं समझता हूँ कि ये सब बातें ठीक नहीं हैं और हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का कोई बहुत ऐसा बयान है कि जिससे दिल बर्दाश्ता हुआ जाए। बहरहाल वो एक मौका था और वहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करना एज ए अपोजिशन मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। कुछ बुनियादी सवाल हैं वो ज़रूर उठे हैं और उठाए जाएंगे। जी मुमताज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ़ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हमसे कांग्रेस और राम मंदिर के ताल्लुक़ से ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।